तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं जावा स्क्रिप्ट में फिल्टर कैसे काम करती है। ये भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो बेसिकली मान लेते हैं कि एरे 1 2 3 4 5 है, उसको हम लोग लेते हैं। तो फिल्टर क्या करता है, इस जब एरे पे ये पूरा जब फिल्टर लगाएंगे तो ये लूप चलाती है और पूरे एलिमेंट पे ये आइट्रेट करती है। सपोज हमने जब ये लगाई 1 2 3 4 5, तो पूरे पे हर एलिमेंट पे जाके विजिट करेगी और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि क्या कंडीशंस हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, उतना ही एलिमेंट हमको रिटर्न करके दे देगी। और कंडीशन सारी अगर ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो जाती है तो पूरी में भी एलिमेंट भी रिटर्न कर सकता है। तो दो चीज यहाँ पे मैंने नोट करके पहले से रखा है कि मीन्स सपोज फिल्टर क्या करता है, जो एक न्यू एरे रिटर्न करके देगा आपको, तो उसका लेंथ इसके बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो लेंथ मॉडिफाई होता है। लेकिन लेकिन मैप में क्या होता है, पहले वीडियो में मैंने बताया था, मैप में कभी भी लेंथ मॉडिफाई नहीं होता है, एलिमेंट मॉडिफाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लेंथ मॉडिफाई हो जाता है, एलिमेंट नहीं। तो दो चीजें ध्यान में रखनी है हमेशा जब फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो अब हम करके दिखाते हैं आपको कुछ एग्जांपल्स कैसे हम फिल्टर। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट एरे इज इक्वल्स टू, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉन्स्ट एरे टू 1 2 3 4 5। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा कॉन्स्ट, एक एग्जांपल लेते हैं, कॉन्स्ट फिल्टर्ड एरे हम ले लेते हैं। तो हम लगाएंगे। और क्या करती है जावा स्क्रिप्ट, क्या करती है, एरे एरे के टाइप पे ना बाय डिफॉल्ट एक फिल्टर प्रोटोटाइप हमको देती है। प्रोटोटाइप आगे देखेंगे जब हम नए वीडियो सीरीज में कि प्रोटोटाइप है क्या। अभी मान लीजिए कि एरे पे एक हाई ऑर्डर फिल्टर फंक्शन हमको मिल जाता है। तो सपोज अब क्या है कि यहाँ पे मैं क्या है, फिल्टर पे एक कॉल बैक फंक्शन होती है। कॉल बैक फंक्शन हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि कॉल बैक फंक्शन होती क्या है। सपोज मैंने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया और उसको मैंने किसी सपोज फिल्टर को दे दिया कि भाई इसको कॉल कर लो। इस टाइप से हम लोग अब फिलहाल के लिए सोच सकते हैं, डीप में हम देखेंगे जब आगे हम कोई सीरीज इस कॉल बैक फंक्शन वगैरह पे बनाएंगे। तो सपोज अभी के लिए मैंने कॉल बैक फंक्शन लिया है, तो मैंने एक फंक्शन मान लेता हूँ, इसका नाम ही होगा कॉल बैक। तो कॉल बैक फंक्शन क्या करती है, तो फिल्टर बाय डिफॉल्ट जब फिल्टर हम लोग देते हैं कॉल बैक फंक्शन, तो इसको क्या करते हैं, फिल्टर फंक्शन जो होती है इस कॉल बैक फंक्शन को तीन पैरामीटर के साथ इसको कॉल कर दे। पहला पैरामीटर होता है एलिमेंट, जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो मैप देखा था उस तरह से। दूसरी एलिमेंट होती है इंडेक्स, और तीसरी एलिमेंट होती है एरे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो कंडीशंस लिख सकते हैं कि किस एरे में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, किस एलिमेंट को फिल चाहिए और कोई एलिमेंट कौन सा नहीं चाहिए। तो सपोज अभी हम एक छोटा सा कंडीशन लिख देते हैं कि इफ, कि हमारा जो एलिमेंट है अगर इवन ऑड पे चेक कर लेते हैं कि इफ और इवन है तो रिटर्न ट्रू करो, नहीं तो रिटर्न फॉल्स करो। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की, रिटर्न ट्रू फॉल्स ही मैंने क्यों लिखा, तो सपोज क्या करती है जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो फिल्टर क्या करती है कि एक कंडीशन चेक कर लेती है ऐसे करके, जहाँ पे वो कॉल करती है इनसाइड में अपने फंक्शन के अंदर कि इफ, और ये कॉल बैक फंक्शन अगर ये ट्रू रिटर्न कर रही है, तो ट्रू रिटर्न कर रही है, तो मान लीजिए एक बैग है, एम्प्टी एरे मान के रखता है वो empty, और उसमें ये जब जब ट्रू होती है वैल्यू, तो उस टाइम पे ये पुश कर देती है उस एरे में। और लास्ट में जब पूरा एरे का लूप हम लोग आइटरेट कर जाते हैं, तो उस टाइम पे हमको ये रिटर्न करके वो न्यू एरे दे देती है। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखते हैं। तो सपोज अब हमने क्या कर दिया, फिल्टर्ड एरिया है, तो इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो कॉल बैक फंक्शन हो गया एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, इस कॉल बैक फंक्शन को ना इसमें हम पास कर देंगे। कॉल बैक फंक्शन क्या किया, इसको ये फिल्टर फंक्शन कॉल करेगी तीन पैरामीटर के साथ, एलिमेंट इंडेक्स। तो अभी हमारा यूज नहीं है इसका, इंडेक्स और एरे का, तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ। अब हम देखेंगे, लॉक करके मैं दिखाता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग फिल्टर्ड एरे। तो सपोज अभी क्या होगा, इवन नंबर कौन कौन सा हो सकता है, इसका आउटपुट हम लोग गेस कर सकते हैं कि क्या होगा। वन एक इवन नंबर नहीं है तो ये नहीं रहेगा एरे में। दूसरा दो एक इवन नंबर है, तीन नहीं है, चार। तो जो आउटपुट होगी 2 और 4 ये हो गया कि दो ही नंबर पे ये कंडीशन रिटर्न ट्रू कर रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, नो नोड फिल्टर, नोड फिल्टर, सॉरी मैं टेस्ट फाइल के अंदर हूँ, मैं उस साइट करके बाहर आ जाता हूँ। नोट फिल्टर डॉट जेएस, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 4 होता है।
और 2 और 4 एरे में रिटर्न कर दिया। और इसका मैं सेकेंड वे भी दिखाता हूँ कि मीन्स अभी तो मैंने कॉल बैक फंक्शन लिख के कर दिया इसको। और सेकेंड वे हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि डायरेक्ट हम फिल्टर्ड एरे जो होगा मेरा फिल्टर्ड एरे 1, डायरेक्टली हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो एरे डॉट फिल्टर, और ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, तो एक तरीका तो ये है कि आप एक फंक्शन पहले बाहर डिफाइन कर ले और उसको यूज कर ले, और एक दूसरा तरीका एंड यहाँ पे है कि डायरेक्टली यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया और इसके अंदर सारी लॉजिक को लिख दे। तो मैं यहाँ पर उसी को डायरेक्टली करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे करता हूँ मैं पेस्ट। तो सपोज अब इसको भी मैं लॉक करके दिखाता हूँ आपको। तो फिल्टर्ड एरे 1, तो आउटपुट भी अभी भी सेम ही रहेगी। सॉरी, कुछ एरर हुआ है। एलिमेंट मॉडुलस टू, ओके, मैंने अभी तक एलिमेंट पैरामीटर नहीं दिया। सेमी मीन्स फंक्शन को एलिमेंट में दे दिया। इंडेक्स भी पास कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इंडेक्स का कोई लॉजिक यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं नहीं लिखा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं लॉक कराता हूँ। सी 2 और 4 आंसर आ चुका है। तो डिफरेंट कंडीशंस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और सपोज एक और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होता है एक बताता हूँ मैं। जैसे सपोज एक एरे है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट एरे। एरे तो ऊपर में डिफाइंड ही है, तो मैं उसको उसी एरे को ले लेता हूँ कि मीन्स कॉन्स्ट फिल्टर्ड फिल्टर्ड एरे लेता हूँ मैं। एक ऑलरेडी डिफाइंड, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ। और एरे डॉट फिल्टर। तो यहाँ पे क्या है कि एक और एक फंक्शन डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। तो सपोज दो वे होता है, मीन्स जैसे मीन्स क्या कर एक कॉल बैक फंक्शन जब हमने इसको दिया तो हम ब्रैकेट ओपन करके, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम कंडीशंस लिख के रिटर्न ट्रू फॉल्स इसके अंदर लिख सकते हैं। एक वे और होता है कि मीन्स ऐसा कोई लॉजिक आ जाए जो 1 लाइन में रिटर्न हो जाए। तो सपोज एलिमेंट है और हम चाहते हैं कि जब भी मेरा एलिमेंट ग्रेटर देन 1 हो तो ये रिटर्न, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, EL ग्रेटर देन क्या है, बुलियन होगी। तो जब भी ये एलिमेंट जैसे 1 ग्रेटर देन 1 फॉल्स होती है तो रिटर्न करके नहीं देगा। 2 ग्रेटर देन 1 तो ये ट्रू होगी। 3 ग्रेटर देन, तो इस तरह से क्या होगा, जो आउटपुट हमारे यहाँ पे आएगा 2 3 4 5। तो सपोज हम लोग इसको लॉक करते हैं तो हम लोग देखेंगे ये फिल्टर डायरेक्ट होती कैसे है। 2 3 4 5, यू कैन सी द आंसर। सो इस वे में हम लोग फिल्टर को यूज कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैप में क्या होता था हम लोग रिटर्न एलिमेंट को करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जब भी हम लॉजिक लिखेंगे तो हमेशा बुलियन देना है। कॉल बैक फंक्शन ना, जो कॉल बैक फंक्शन होगी हमेशा बुलियन रिटर्न करके देगी, या तो ट्रू देगी या फॉल्स देगी। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और दो वे है, आप एक फंक्शन डायरेक्टली डिफाइन कर लें और इसको पास कर दे, नहीं तो उस फंक्शन को इसी में लिख दे डायरेक्टली, और यहाँ पे यूज करके आप लोग लॉजिक लिख सकते हैं। या तो फिल्टर में इतना ही। थैंक यू।